मैं धन्यवाद देता हूं। मैं दिल्ली में था ना, महावीर केंद्र में था, और कई बार जहां बैठा था वहां शादी होती थी। निखिल, मैं आंखों के सामने देख करके लगा कि ये इससे तो अच्छे शायद पशु जगत होगा। आपने देखा होगा, मैं गाली नहीं था, आपने कुत्ते को कभी देखा, गद्दे को देखा, जरूर से ज्यादा कभी भोजन नहीं करते हो। हाँ? और आदमी ज्यादा खाने के लिए पहले चूर्ण ले लेता है, थोड़ी अच्छा खा लूं। अरे शांति रख यार, कोई गद्दे को देखा चूर्ण खाते हुए? और मैंने देखा ये इतना शादी का माहौल जब होता ना, मैं जहां बैठा था वहां सामने शादी होती थी। कभी कभी शादी देखने का तो प्रश्न नहीं, मगर वो आने के पहले सब जो कैटरिंग सजाते थे ना, और निखिल भाई आपको मालूम है, मिष्ठान में रसगुल्ले रखो, चमचम रखो, कुछ भी रखो, वहां लाइन ही नहीं दिखाई पड़े। और भेलपुरी में लाइन, पानीपुरी, भेलपुरी, क्या अभी वो रसगुल्ला खाने के लिए उनकी पेट नहीं चलती है, पानीपुरी ठोकते रहता है। और मैं महावीर केंद्र में था ना, मेरे साथ एक कुत्ता भी था। आपने कुत्ते को देखा होगा, देखा ना? वो ज्यादा कभी खाता नहीं, और खा लिया उसको लगता है कि ज्यादा गया, वॉमिट कर देता है। देखा है तुमने कुत्ते को? तुमने देखा है ऐसा वॉमिट करते हुए देखा है? यदि ज्यादा खा गया और उसको लगता है कि चैन नहीं है, वो घास खा लेगा। घास खाने के बाद सीधा वॉमिट करेगा और फिर वो आराम करा देगा पेट को। मैं आपको समझता नहीं, आप रात को शरीर को आराम देते हो, पेट को कभी आराम ही नहीं देते हो। पोस्ट का डिब्बा देखा है ना? पोस्ट का डिब्बा, पोस्ट के डिब्बे के पास क्या होता है मुकेश? क्या होता है मालूम है? पोस्ट के डिब्बे में जब भी चाहो खुला पड़ा है। दोपहर को 12 बजे डाक डाल दो, 3 बजे डालो, रात को 12 बजे डालो। कई लोगों का पेट पोस्ट का डिब्बा है, आने ही दो। जब भी चाहो बस डालते ही रहो, मगर वो चेक तो कर। मगर और भी दिल्ली में मैंने प्रवचन दिया तो महाराज साहब, इसमें क्या दिक्कत है? पेट हमारा, जब मुंह हमारा, खाने का मिल रहा है, फिर खाने में दिक्कत क्या? मैं दिक्कत सबसे बड़ी ये है, पोस्ट में जो डिब्बा, पोस्ट का डिब्बा होता है, उसमें पोस्ट जाती है ना, उसमें पोस्ट निकालने का समय होता है। तुम समझे नहीं? पोस्ट के डिब्बे में से एक लिखा होता है इजी टाइम निकलेगा, और ये तो डबला भर के ही भागता है। आई वुड लाइक टू, नहीं ये आपको, मैं आपको गंभीरता से पूछना चाहता हूं फिर से। आज के प्रवचन की ये बात आपकी आंखों के सामने रखो। भगवान, मेरे पुरुषार्थ से मैंने जो पाया है वो तो बिल्कुल मामूली है, मगर बिना पुरुषार्थ जो मुझे मिला है भगवान, वो मिरेकल है, मिरेकल। चश्मा की फ्रेम तो ब्लाइंड लड़के को भी मिल सकती है, मगर आंख कहां से लाएगा? गए तुम कहीं ब्लाइंड स्कूल में? अरे उनको पूछो ना, देने वाले डोनर बहुत मिले। 2000 की फ्रेम में तुझे दे देता हूं, मगर वो बोलता है फ्रेम का क्या करूंगा बिना आंख? आपकी मजबूरी की बात इतनी करूं, जिंदगी भर तक आपने जो पुरुषार्थ की करके जो पाया है, उनकी 1% कीमत नहीं है। प्रकृति ने आपको जो दिया है, उनकी कीमत का कोई हिसाब नहीं। लाखों करोड़ों रुपए के बाद भी आपको वो नहीं मिल सकती है, वो प्रकृति ने आपको जन्म से दे दिया है, और इनको संभालना है। मैं बुट को संभालू, मगर सबसे ज्यादा पैर को संभालू, फ्रेम को संभालू, इससे ज्यादा आंख को संभालू। मैंने पहले बोला मैं इनको संभालू, इनके पहले भगवान ने बोला दोस्त तेरे मन को संभाल लेना। ये 2 मिनट के लिए भी अलग होगा, मगर तेरा मन तो जन्म से लेकर के जब तक आंख बंद होगी तब तक तेरे साथ। इसलिए 3 बात। और चौथी बात, आंख में शर्म चाहिए, जबान में संस्कार चाहिए, जीवन में संयम चाहिए, और चौथे नंबर की बात है, मन के पास विवेक चाहिए। प्रकृति ने मुझे जन्म से मन दिया है, मगर मुझे विवेक दिया है। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं देखना, ये विवेक। और विवेक के हिसाब से मैं डिवीजन कर सकता हूं, ये नहीं खाऊंगा, ये 100% नहीं देखूंगा, ये सोचने की गलती जीवन में कभी नहीं करूंगा। और आपको बताऊं, मेंटली रिटायर के पास क्या नहीं होता है? विवेक नहीं है। सब कुछ है इनके पास, 5 इंद्रिय है, मगर वो विवेक नहीं है कि क्या कर सकता है। वो गटर का पानी भी पी लेता है,
और आपको मालूम होगा नशे वाले के पास क्या होता है, नशा करता है और नशा हैवी हो जाता है, फिर सबसे पहला बलिदान किसका लिया जाता है, विवेक का। आप मैं तो पहले आपसे पूछना, संयम, संस्कार, शर्म और विवेक ये जीवन की श्रेष्ठतम पूंजी है, आप इनको मानने के लिए तैयार हो? आपको लगता है गाड़ी बिगड़नी नहीं चाहिए, बंगला बिगड़ना नहीं चाहिए, पैसे की नोट बिगड़नी नहीं चाहिए, मगर आंख शर्महीन नहीं चाहिए, जबान संस्कारहीन नहीं चाहिए, मन विवेकहीन नहीं चाहिए और जीवन संयमहीन नहीं चाहिए। आपको कभी लगा? बाहर जाने के पहले मेरे पास नंबर है ना, बाहर जाने के पहले मुझे 1 मिनट में चश्मा याद आ जाता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? बाहर निकल भी गया ना तो वापिस आ जाऊंगा, ये तो पहनना भूल गया मैं। मुझे 1 मिनट में यदि आ जाता है कि बिना चश्मा में बाहर नहीं निकल सकता, तो बिना शर्म में आंख खुली भी नहीं कर सकता हूं। यह बात अपने जीवन में कब आई? दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। दुनिया का कोई भी जीव होगा, सज्जन, दुर्जन, आस्तिक, नास्तिक, धार्मिक, कोई भी 4 चीज चाहिए और परिवार बचेगा, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा, ये 4 चीज से ही बचेगा। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, रोज 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 4 चीज जा रही नहीं, ये चारों चीज मजाक का कारण बन रही है। आज तुम कहीं भी चले जाओ, आपकी मजाक ही होगी। आंखों की शर्म रहे, कौन सी सदी में जिंदा है? जबान में संस्कार, गाली के बिना शब्द ही नहीं निकलता है। संयम, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस इतना ही करो, खाओ पियो, जो मजा करो, कोई चिंता ही मत करो। जहां भी मौका मिले वहां जो भी मजा करनी है कर लो। और आपको बताऊं, मैंने पहले बताया 1.5 लाख वेबसाइट हाउ टू सुसाइड इनकी चल रही है। 1.5 लाख 1.5 लाख वेबसाइट हाउ टू सुसाइड आपने देखा है? अरे ये वेबसाइट पे जाने वाली जनरेशन 25 to 35 और वहां वो शब्द लिखा है कि ड्रग्स लेने से आपका जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, आपको गुटखा खाना है, ड्रग्स खाना है, जो भी खाना है मजे से खाओ, जीवन इसलिए ही मिला है आपको। अरे मगर वेदना होगी तो क्या होगा? तो पीड़ा होगी तो एक काम करना, सिरिंज यहां लगा देना और ये बटन दबा देना, विदिन 60 सेकंड जीवन शांत। 1 मिनट में तेरा जीवन शांत हो जाएगा। इसके लिए मौज मजा करने में रुकना नहीं, जितना हो सके इतनी मौज मजा करते रहे। और आज वो माहौल के बीच में ये बात तुम सुनने के लिए आए, मैं करता हूं, वो भी परमात्मा की कृपा की, सुनने वाले भी। और सच बताऊं, आने वाले 10-15 साल के बाद ऐसी बात सुनने वाले भी आपको ढूंढना पड़ेगा और सुनने वाले शायद मिल भी जाएंगे। मगर वो मैं पहले बताया था ना निखिल भाई, एक दिन ऐसा आएगा अच्छे लोगों की हॉस्पिटल खोलनी पड़ेगी। आपको यह कहना पड़ेगा जितने थोड़े बुद्धिमान अच्छे ने वो हॉस्पिटल में, बाकी सब बाहर पागल बड़े। आज पागलों की हॉस्पिटल है, एक दिन ऐसा होगा अच्छे लोगों की हॉस्पिटल। समाज की बात नहीं करना चाहता हूं और मैं फिर से रिपीट करूं, समाज बचेगा ऐसी उम्मीद भी नहीं है और उसके लिए मेरा प्रयास भी नहीं। परिवार बचेगा वो भी मेरी उम्मीद नहीं है। इसलिए आपका अपने बेटे पे हॉल्ट नहीं रहा है, या तो किसी भी कारण से बेटे को हॉल्ट चाहिए ही नहीं। आपका बेटा सीधा बोलता है कि आप आपका काम करो, मैं मेरा काम करूं। आपकी बेटी भी बोलती है आप आपका काम करो मम्मी, मैं मेरा काम करूंगी। किसी के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। आज का ये माहौल है, मेरी लाइफ इंडिपेंडेंट लाइफ है, मुझे कुछ मत करो, मैं सब समझती हूं, आप मेरे जीवन में कुछ डिस्टर्ब मत करो। ये माहौल फॉरेन का धीरे धीरे आपके वहां आ रहा है। 10-12 साल के बेटे को अलग बेडरूम मिल रहा है और मां बाप दे रहे हैं। इनकी इंडिविजुअल लाइफ में हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, मगर तुमने क्या दिया? वो दरवाजा बंद करके टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, इंटरनेट दे दिया, वेबसाइट दे दिया। तुमने क्या गंदगी कौन सी नहीं दी? शी इज नॉट मैच्योर, शी इज नॉट एडल्ट, और तुमने इंडिपेंडेंट सब दे दिया। तुम जाओ, हमारा सब भी, हमारा घर मेरा जीवन मेरे पास, उनका जीवन इनके पास। और सच बताऊं, बंबई में ऐसे माँ बाप मिले जिसने अपने बेटे बेटी के संस्कार के नाम से स्नान कर लिया है। स्नान समझे? स्नान माने हाँ बस नाई ना क्यों कहवाय ने, बस એવું। मेरे जैसा साधु भी उनको मुझे माना साहब बस हम अपने को बचा लेते इनफ। अभी माना साहब इस लोग को बचाना हम बचा भी नहीं पाएंगे और इनको बचना भी नहीं है। हमारा जीवन भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। इनका कारण यह है
आंख में शर्म बची है। और मैं परमात्मा से रोज प्रार्थना करता हूं, भगवान जीवन की किसी भी अवस्था में आंख बचा लेना वो तो कहूंगा ही, मगर शर्म जीवन में कभी शर्म की क्राइसिस ना हो, बस इतना ध्यान रखना। ये आप सबकी भी शर्म है मुझे, आप सबकी भी मुझे शर्म है। और यही शर्म के हिसाब से तो पवित्र जीवन कितने लोगों का सहयोग होता है। और एक बात बताऊं, सच बोलो, सजा का डर न हो और आंखों में शर्म न हो तो जीवन क्या होगा? सजा का डर न हो और आंखों में शर्म न हो तो जीवन का क्या होगा? बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चला जाएगा। आज थोड़े ज्यादा भी पब्लिक बची है, शर्म तो नहीं है मगर सजा का डर है। और यही सजा के डर से समाज थोड़ा ज्यादा बचा है, मगर ज्यादा बचेगा शर्म के हिसाब से। आंख में शर्म चाहिए, जबान में संस्कार चाहिए, जीवन में संयम चाहिए और मन के पास विवेक चाहिए। 4 चीज यदि मेरे पास आ जाए, दुनिया का क्या होगा छोड़ो। आप खुद बोलेंगे महाराज साहब मेरे जैसा प्रसन्न, पवित्र और मस्त शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। आपको ये 100% महसूस होगा। दुख तो सभी के जीवन में है। लाखों करोड़ों लोगों को जो नहीं मिला है वो मुझे आपको मिल गया है। पैसा सबको नहीं मिला है, परिवार सबको नहीं मिला है, मगर आंख, जीभ, मन और जीवन ये मुझे और आप सबको मिला है। मस्ती से मरना हो, मरने के बाद सदगति में जाना हो, इनके लिए यही श्रेष्ठ विकल्प है। 4 पूंजी आपके साथ जीवन भर के लिए रखो। और एक बात, पैसा न भी बचा पाएंगे मगर ये 4 चीज आप जब भी चाहो तब बचा सकते हो, अर्जित भी कर सकते हो। तो इसके लिए ही हम प्रयास करेंगे। जीवन को बचाने का और बनाने का, संस्कार की प्रतिष्ठा करने का किसी कोई एक व्यक्ति का ठेका नहीं होता है। इस धरती का एक पुण्य रहा है। हजारों लोगों संस्कार यज्ञ में कई लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं और इनका रिजल्ट भी, आउटपुट देखो तब पता चलता है, कोई मिलता है तब पता चलता है कि संस्कार की पूंजी को क्या सुरक्षित कर दिया। आज इस सभा में शांति, उपदान तब की साधना शुरू हुई। दूसरा उपदान आज पूर्ण हो चुका। अच्छे माहौल में, अच्छी आराधना के साथ जिन जिन लोगों को यहां से जाना होता है उनको भी लगता है एक अच्छा एटमॉस्फेयर 35 दिन तक मिला। कितना इजी गोइंग जीवन चलता है जब एटमॉस्फेयर हमें पवित्र मिलता है, तब याद भी नहीं आता है। जाने के बाद ये सब लगता है कि कौन सा नया जीवन फिर से शुरू होगा, वो ही बवाल। मगर एक बार भी इनका स्वाद लिया तो रिपीट करने का बार बार मन होगा कि चलो एक बार तो ये पवित्र जीवन के मालिक हम बन ही चुके थे। ऐसी एक सुंदरतम आराधना चल रही है। आज 14 तारीख काउंटडाउन शुरू हो गया। 27 तारीख को मालारोपण। ये हर प्रसंग में हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास तो करते ही रहेंगे, मगर सुझाव इतना ही है, ये सबकी कसौटी प्रेरणा की अनुपस्थिति में आपके सामने आएगी। जो सुना है उनको कितना सेव किया और कितना इंप्लीमेंट करने का प्रयास, वो तो अनुपस्थिति में ही पता चलेगा। आज परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से 268 किताब मैंने भले लिखी, मगर मैं भी जिनके पुस्तक का मैं भी चाहक हूं और बिना पढ़े जो पुस्तक मिला तो छोड़ता ही नहीं। ऐसे गुजरात के ख्यातनाम ऑथर डॉक्टर शरद भाई ठक्कर आज यहां इस प्रवचन में उपस्थित है। कल से मेरी इनसे मीटिंग हुई। संस्कार, आज जो मैंने बात बताई वो संस्कार, संयम, विवेक
और शर्म, इनको बचाने के लिए क्या क्या हो सके, आपकी लेखनी में वो जादू है। रेल जैसे पटरी पे चलती है, इसे ही लेखनी को पटरी पे चलाना आज के जमाने में बहुत बड़ी चैलेंज है। आपको यदि पब्लिसिटी चाहिए तो पब्लिसिटी का जमाना है, ट्रैक को छोड़ते चलो, तोड़ते चलो, और वही ट्रैक को पकड़ करके मेरे मन में जो चीज है वही चीज की प्रतिष्ठा करने के लिए सामने वाले को तैयार करना, वो बहुत बड़ी चैलेंज है। और ऐसी चैलेंज को सफलतापूर्वक झेलने वाले शरद भाई थोड़े दिन के पहले गच्छाधिपति के पास भी जाकर के आए, और कल यहां भी आए, आज यहां भी है, और भी उनके साथ बैठना है। कैसी ताकत इस माहौल के बीच में आपने लेखनी की बनाई, वो जानना है। हाँ, डॉक्टर शरद ठक्कर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मारा साहब के पास पधारे, और बहुमान के लिए श्री सुरेश बाबू पारक से निवेदन करूंगा कृपया डॉक्टर साहब का बहुमान करें। आज के निधि के लाभार्थी प्रवीणा बेन, अशोक भाई भायानी परिवार, बसंती बेन, नवनीत भाई सेठ परिवार, शीतल बेन शाह, शीतल बेन के 40वें जन्मदिन की बहुत बहुत अनुमोदना। उनके निमित्त ये निधि का लाभ लिया हुआ है, बहुत बहुत अनुमोदना। शासनम शासनम। 100 रुपए की प्रभावना भी सामूहिक रूप में इन्हें लाभ लिया है। ₹100 की प्रभावना सुशील बाबू गुंडावत, संघवी निहाल चंदी जैन, इनने भी 100 रुपए की लाभ लिया है सामूहिक प्रभावना में। और जिनको भी ये लाभ लेना है वो कृपया कार्यालय में लिखा दे, यहां लिखा दे। श्री निवेदन करेंगे डॉक्टर साहब से, कृपया 2 शब्द हमें भी सुनाएं। नरेंद्र मोदी भी आपकी लेखनी के चाहक हैं, कई बार इनसे भी बैठने की मुलाकात होती है। और मैंने जो पहले बताया ना, बिल्कुल ट्रैक पर चलना और प्रतिष्ठित होना 2 कॉन्ट्रावर्सी है। परमात्मा की आप पर कृपा है, आपके खुद के संस्कार है, और इसके हिसाब से ही कलम में से यही निकलता है। परम आदरणीय रत्न सुंदर विजय जी महाराज साहब की निश्रा में 2 शब्द कहने की मेरी कोई पात्रता नहीं है। वो धर्म पुरुष है, राष्ट्र पुरुष है। मैं डिग्री से डॉक्टर हूं, लेकिन वो तो मेरी डिग्री है। मैं शौक से राइटर हूं, वो मेरी प्रतिभा है, लेकिन पात्रता नहीं है, क्योंकि मैं भी संसारी जन हूं। इतना आज मैं खुश हूं, कल साहब जी से मिला तब मैंने लिखा कि मेरी जिंदगी का धन्यतम दिन है आज कि इनका दर्शन हुआ। कई सालों से उनकी किताबें पढ़ता आया हूं, उनके बारे में सुनता आया हूं। कई जैन श्रावक हमारे गुजरात के जो आते हैं वो मुझे कह जाते हैं कि वो हमारे जैन समाज के, साधु समाज के कोहिनूर है। रत्न, हर एक डायमंड है वो भी रत्न होता है, ये तो सुंदरतम रत्न है, और इसलिए उनका नाम भी ऐसा है। कल मैं उनके साथ प्राय 1.5 घंटे तक बैठा, वार्ता विमर्श किया। आज भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तब मैंने जाना कि न सिर्फ ये धर्म प्रभावना का कार्य करते हैं, ये राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। और उनके साथ वार्तालाप करते हुए मैंने एक बात महसूस की, मैंने उनको बताया भी कि अगर आप
आचार्य साहब न होते तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते या तो वकील होते। इतना तर्क है इनकी बातों में। कोई भी बात बिना तर्क की नहीं करते हैं कि ये सलाह दे दी। जो भी वाक्य बोलते हैं उनके पीछे तुरंत उसका तर्क आता है, दलील आती है। जैसे अभी चश्मा की बात की, दृष्टि की बात की, चश्मा के फ्रेम की बात की, तो जो श्रोतागण है उनके मन में ये बात बैठ जाती है। दूसरी भी बात मैं आज कह देता हूं, उनके लिखे हुए कई पुस्तक पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर महाराज साहब अपना जीवन कार्य इस प्रकार से व्यतीत न करना पसंद करते तो गुजरात के बहुत बड़े नामी साहित्यकार होते, बहुत बड़ा साहित्य परिषद का प्रमुख भी बन सकते थे। लेकिन उन्होंने जो राह चुनी है वो राह कोई लेखक नहीं चुन सकता, कोई वकील नहीं चुन सकता। वो सिर्फ वो ही महात्मा, परम पवित्र आत्मा चुन सकता है जिन पर परम कृपाणु परमात्मा की कृपा होती है। मैं क्या उनका शुक्रगुजार अदा करूं, क्या शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद बोलूं। बस इतना ही प्रार्थना करता हूं कि भगवत श्री आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ जैसे पामर लेखक पर सदैव बरसाते रहें। धन्यवाद। पछाणुपा सूर्य के मेरा बारी ढोंगे जागरण श्री आईम बिले कासम जागरण ठाणेनम पारी ठावणी जागरण मानस जागरण श्री सारो मंगल मंगल कल्याण कारण प्रधान सर्वधर्माणम जय हिंद। जय बोल संभवनाथ भगवान की, जिन शासन देव की। नव भारत के निर्माता, राष्ट्र चिंतक, सरस्वती नंदन, परम पूज्य आचार्य रत्न सुंदर जी महाराज साहब की। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय समदावणम मे समजनमुखारो संभवावपणासनो मंगलानि च सुबेजिमनो मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो भैवं जय सुवर्णं भवो तिथराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत उपकारी शास्त्रकार ब्रह्मसी आचार्य भगवान श्रीमद विजय सोमदेव सुरेश्वर जी महाराजा नित्य वाक्यामृत ग्रंथ में 31वें नंबर के श्लोक की बात आज हम शुरू करेंगे। यो
विद्या विनीत मति सबुद्धिमान। मेरी और आपकी डेफिनेशन बुद्धिमान की जो भी हो, हम संसार के व्यवहार में ये बोलेंगे, एक ही क्लास में 5 साल पढ़ने वाला मैट्रिक फेल आदमी को, लड़के को बोलेगा ये बुद्धिमान नहीं है। एमए, एमकॉम, एमए, पीएचडी जो भी डिग्री लेगा हम इनको बुद्धिमान कहेंगे। आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जिनके पास विनीत मति माने जो विनयी है वो बुद्धिमान है। विद्या को पाने के बाद जिनकी मति विनीत हो चुकी है, नम्र हो चुकी है, वो ही बुद्धिमान है। माने अक्कड़ आदमी बुद्धिमान हो नहीं सकता। आज थोड़ी बात हटके करना चाहता हूं आपके सामने। मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यदि हो तो 3 है, मगर मुझे मालूम नहीं कि मैं रूट किसको पकड़ के बैठा हूं। ये 3 नहीं चाहने के बावजूद भी मेरे जीवन में आकर ही रहेंगे। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मुझे दुख नहीं चाहिए। हम सब सम्मत है निखिल भाई, चाहे गद्दा हो, बिल्ली हो, चिट्टी हो, कोई भी हो, मुझे दुख नहीं चाहिए। ओके। नंबर 2, मेरे जीवन में दोष नहीं चाहिए। नंबर 2, मैं दुख के खिलाफ हूं। नंबर 2, मेरे जीवन में माना साहब दोष न हो तो अच्छा है। ये विकार, ये वासना, ये तूफान, ये नहीं चाहिए मुझे। और नंबर 3, मेरे जीवन में दुश्मन न हो। दुख, दोष और दुश्मन इस सभा में बैठने वाला कोई नहीं चाहता है। महाराज साहब, मेरे इर्द गिर्द जो भी हो सब मेरे मित्र हो, मेरे जीवन में कोई दोष न हो, मेरी आंख में न विकार हो, मेरे मन में न लोभ हो, न मेरी जबान पे गाली हो, न मेरे कान में निंदा का आकर्षण हो, ये सब मैं चाहता हूं। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, दुख, दोष और दुश्मन तीनों को जन्म देने का काम अहंकार करता है। एक और हम ये 3 नहीं चाहते, और दूसरी ओर हम अकड़ रह करके पूरे जीवन की व्यवस्था को बिगाड़ देते। अभिमानी जीवन में दुखी पाएगा, कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे उनको उनके अभिमान को सामने वाला उनके अभिमान को टॉप प्रायोरिटी नहीं देगा, वो अपने आप से दुखी होगा। समझे न? रिसेप्शन में गया, वो चाहता था कि मेरी ये पोस्ट है कि पोस्ट के हिसाब से मुझे सम्मान मिलना चाहिए। सभी को रिसेप्शन में जाते वक्त पंडाल के बाद जो खड़ा था उसने सभी को इनवाइट किया, इनको निग्लेक्ट कर दिया, वो दुखी होगा। ओके। ये अभिमान को लेके नहीं गया होता तो कहीं भी बैठ सकता था, रिसेप्शन में खा सकता था, मगर अभिमान ने उसको बैठने नहीं दिया। मे बी पॉसिबल अंदर आने के पहले, मैंने ऐसे लोग देखे अंदर आने के पहले रिसेप्शन से ही सीधे पंडाल से बाहर निकल जाते। तुम इनको पूछो तुम बाहर क्यों निकल गए, मेरा रिस्पेक्ट नहीं था वहां। नंबर 1, मैं दुख को नहीं चाहता हूं, फिर भी यदि अहंकार को चाहता हूं तो नहीं चाहने पर भी दुख आने वाला ही है। मेरे चाहने न चाहने से कोई प्रश्न नहीं है। अहंकार दुख को जन्म देता है, अहंकार दोष को जन्म देता है। परमात्मा के साथ, गुरु भगवान के साथ कहीं भी मुझे एक रूप नहीं होने देने का काम अहंकार करता है। और अहंकार को दुश्मन की जरूर नहीं, जहां भी होता है वहां दुश्मन न हो वहां से भी आ जाता है। आपको पूछना चाहता हूं, एक अहंकार को हम तोड़ सके तो दुख की मात्रा कम, दोष भी जीवन में कम और दुश्मन भी कम। हम क्या चाहते हैं? कंट्रोवर्सी क्यों? ये नहीं चाहते। कमाल की बात है ना, बाप हमारे साथ है तो बेटा तो आएगा। ये 3 तो बेटे अहंकार के, दुख, दुश्मन और दोष। आपको पहले पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आज तक अहंकार का कोई प्लस पॉइंट तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। अहंकार ने आपको कुछ दिया हो? इतना इन्वेस्टमेंट तुम अहंकार में करके बैठे हो, अहंकार ने आज तक आपको दिया क्या? बाप के साथ, माँ के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ आपको एक अलग करने का काम अहंकार ने की, जोड़ने का काम नहीं किया। अहंकार अलग आइडेंटिटी चाहता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, अहंकार एक अलग आइडेंटिटी रखना चाहता है। सबके साथ मैं नहीं हूं, सबके साथ होने के बावजूद मैं कुछ विशिष्ट हूं। ये विशिष्टता का आग्रह आपको सबसे अलग कर देगा। वो बोलेगा इनको बुलाना नहीं यार, इनसे बात भी मत करना, वो एक अलग खोपड़ी है, अलग खोपड़ी बोलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पहले मुझे बता दो, दुख, दोष और दुश्मन 3 नहीं चाहिए पक्का?
क्या पंकज क्या? नहीं, मैं जवाब चाहता हूं। ये एक बार, एक दिन के लिए तुम एक अहंकार, परिवार के लिए भी तुम कैंसिल कर दो, मेरे अहंकार को मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा, फिर देखो लोग आपको क्या उठाते। चाहे गरीब आदमी होगा, मगर वो एक अहंकार को लेकर के क्या न मालूम, और अहंकार का अस्तित्व क्या है मालूम नहीं। सच बोलो, बाकी तो सब कुछ दिखा सकते, अहंकार को आप दिखाने का प्रयास करो। उनको सिर्फ इतना बुझो, किस चीज को लेकर के तुम अहंकार बैठा है, वो इनके पास कोई जवाब नहीं है, किस चीज को लेकर के बैठा है। दो आदमी थे ना, ब्लैक थे, ब्लैक, और न मालूम एक आगे जाता था, पीछे जाता था। होता नहीं है, मगर अहंकार क्या चाहता है मैं बताऊं। एक आगे एक पीछे, दोनों ब्लैक, स्किन के ब्लैक, और न मालूम आगे वाले के साथ रास्ते में परमात्मा मिल गए, और भगवान ने आगे वाले को सिर्फ इतना बोला, बोल तू जो चाहे वो देने के लिए मैं तैयार हूं। अभी वो अपनी ब्लैक स्किन से वो थक गया था, जहां भी जाता था वो अवॉर्ड होता था, उसको लगा कि थोड़ी व्हाइट स्किन हो जाए तो ठीक है। उसने भगवान से मांग लिया, भगवान मुझे आपके जैसा रूप दे दो। हो गया। परमात्मा को ना बोलने में निखिल में कोई प्रश्न नहीं था, 1 मिनट में बोल दिया तथास्तु, परमात्मा जैसा रूप हो गया, और भगवान बिल्कुल आगे आए। आगे आने के बाद उसको पूछा, बोल तू भी क्या चाहता है। उसने ये बोला, ये नंबर 1 है ना, उनको मेरे जैसी स्किन बना दो। अरे वही थी उनकी। ये नहीं बोलता है कि मुझे भी आपके जैसा रूप दे दो। देखो अहंकार क्या चाहता है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, मुझे सुख मिला वो सामने वाले को सुख मिले, अहंकार नहीं चाहता है, मगर मुझे जो दुख मिला वो दुख सामने वाले को चाहिए, ये चाहता है। ये तकलीफ, सामने वाले को सुख मिला वो सुख मुझे मिल जाए तो मैं राजी हूं, वो ये अहंकार की डिमांड नहीं है। मगर मुझे सामने वाले को सुख मिला और मुझे दुख मिला, भगवान एक काम करो, मुझे दुख है वो दुख अहंकार सामने वाले को दे दो, ये अहंकार की डिमांड। आपको पूछना चाहता हूं, इतने साल तक आपने अहंकार को संभाल लिया, और कमाल की बात बताऊं, 50 बार अहंकार को संभालो और 1 बार न संभालो, बात खत्म। जिंदगी भर तक, और एक बात बताओ, अहंकार मन का सब्जेक्ट है और मन भिखारी है। आप एक बात समझ लेना, मन भिखारी है, मन सम्राट। जब तक अहंकार की डिमांड है तब तक मन भिखारी है, और समर्पण आने के बाद मन सम्राट है। 2 बात रिपीट करना चाहता हूं, आपके पास यदि समर्पण आ गया तो आप सम्राट बन गए, और अहंकार आया तो आप भिखारी, जीवन भर तक भिखारी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सुदामा सम्राट था। सम्राट श्री कृष्ण को अपने घर पे खींचने की ताकत किसके बाप की थी? आप ये मानते हो क्या? श्री कृष्ण को अपने घर में आने, वो श्री कृष्ण को सामने से दौड़ने के लिए मजबूर करने की ताकत सुदामा की। कृष्ण तो अंदर बैठे थे, मगर जैसे ही पता चला कि मेरा वो बाल सखा जिनके साथ सांदीपनि ऋषि आश्रम में हम पढ़े, वो आया है मिलने के लिए, सीधे श्री कृष्ण दौड़े। श्री कृष्ण को दौड़ने के लिए मजबूर करने की ताकत समर्पण की है। और आपको मालूम है, मैंने फिर रिपीट करूं, सुदामा के पास श्री कृष्ण गए और दुर्योधन के पास भी श्री कृष्ण गए, मगर फर्क कितना था? दुर्योधन भिखारी था, सुदामा सम्राट थे। मैं पहले आपको पूछना चाहता हूं, सुदामा को सम्राट मानने का मन होता है आपको? मैं बोलता हूं इसलिए हाँ मत बनना, आपके मन में कोई भाव है? सुदामा वॉज द सम्राट। ये बोलना सरल नहीं है। रोटी का ठिकाना नहीं था, खाने का नहीं था, घर में आटा नहीं था, झोपड़ी थी, समाज में बहिष्कृत था, मगर श्री कृष्ण के मन में था, इनका कारण था, वो समर्पण लिख करके बैठा था। आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट वी वुड लाइक टू हैव। आप दुर्योधन को सम्राट मानने के लिए आपका मन होता है, मगर सुदामा को सम्राट मानने का मन होता ही नहीं आपको। गौतम सम्राट था भगवान महावीर के चरण में झुकने के बाद, सुदामा सम्राट था कृष्ण के चरण में झुकने के बाद, हनुमान भी सम्राट थे राम के चरण में झुकने के बाद। आपको मालूम नहीं है, सबरी के बेर की जितनी प्रशंसा हुई बाकी किसी की नहीं हुई। विदुर की भाजी की प्रशंसा हुई, श्री कृष्ण गए और दुर्योधन को समझाने के लिए गए। दुर्योधन ने कहा मेरे वहां ठहरो। कृष्ण ने ना बोल दिया, नहीं ठहरूंगा, तेरे वहां क्यों, बातचीत तेरे से करते रहूंगा, मगर ठहरने का काम तो विदुर जी के वहां करूंगा। और विदुर जी क्या खिलाया मालूम है? विदुर जी ने क्या खिलाया? भाजी। और कृष्ण को किसी ने पूछा था, मैंने वो एग्जाम्पल सुना था, उसमें पूछा था कृष्ण को, आपने जिंदगी में इतना श्रेष्ठतम भोजन किया,
आपको सबसे श्रेष्ठ भोजन कौन सा लगा? तो उसने यही कहा कि विदुर के घर में गया तब मैंने भाजी खाई, वो मेरे जीवन का श्रेष्ठ भोजन था। आप विदुर को सम्राट मानने के लिए तैयार हो? पहले तो आपकी मानसिकता पूछूं। पुण्या श्रावक सम्राट था, महावीर के मुंह से इनका नाम निकला, महावीर के मुंह से। और महाराजा सैनिक को पूछना पड़ा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तो एड्रेस दिया सुदामा के यानी पुण्या श्रावक के पास चले जा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, समर्पण वाला सम्राट और अहंकार वाला भिखारी, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठता है क्या? पहले ये पूछूं फिर आगे चलना चाहता हूं। ये इतने बड़े प्रेम से सुनने के लिए एक बात बताओ, इस पेंडाल के बाहर तो ये डेफिनेशन चलने वाली नहीं है, गारंटी के साथ। आप चाहे कितना भी हाँ बोलो, मगर बाहर तो ये बोलेंगे महाराज साहब माहौल ऐसा है कि सुदामा को कृष्ण प्रसन्न करता होगा, मगर समाज ने तो सुदामा को कोई अवार्ड दिया नहीं। आपको क्या लगता है? जिस दिन हम साधु बने उसी दिन से सम्राट बन गए। नदी को सागर बनने का एक ही तरीका है, रिपीट करना चाहता हूं, गंभीरता से सुन लेना। तालाब कभी सागर नहीं बन पाया, नदी सागर बन पाई। तालाब में वही मीठा पानी था जो मीठा पानी नदी के पास था, मगर नदी सम्राट सागर बन पाई, तालाब सम्राट नहीं बन पाया। क्यों? प्यास बुझाने की दोनों में क्षमता थी। तालाब के पानी के पास जो भी आया उनकी भी प्यास बुझ गई, और नदी के पास जो भी गया उनकी भी प्यास बुझ गई, मगर तालाब ही रहा। धीरे धीरे वो गंदा हो गया, पानी उनका सूख गया, नदी में कुछ नहीं हुआ, नदी सीधी सागर बन गई। इनका कारण था तालाब वॉल को लेकर के बैठा था और नदी ने कहीं वॉल रखी नहीं थी। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक तालाब चाहे कितना भी पानी लेकर के बैठा है, मगर चारों ओर वॉल लेकर के बैठा है, वो खुला नहीं होता है, सागर तक पहुंच ही नहीं पाता है। और नदी वॉल लेकर के नहीं बैठी, इसलिए सागर तक पहुंच पाती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जीवन भर तालाब रह के खत्म होना है कि नदी होकर के सागर बन जाना है? इच्छा क्या आपकी? गणेश का इच्छा क्या? हृदय में वही बोलना, जीवन भर तालाब बन के सूख जाना है कि नदी बन के सागर बन जाना है? विकल्प दो ही आपके सामने, या तो दीवार को रख के बैठो या तो दीवार को तोड़ दो। निखिल में मोरबी के बापू थे, बरसों पहले मैं सुना, अभी लोकशाही नहीं थी, नहीं उस टाइम की बात। राजकोट के मोरबी के सबके एक बापू माने ठाकुर एक अलग होते, और जैसे ही बापू राजमहल से निकलते तो पूरा मोरबी नगर पागल हाथ जोड़ के खड़े रहता था। पता चलता था बापू की सवारी निकल रही है, 9 बजे, दोनों रास्ते चौकअप, और बापू को लगता था आई एम द एवरीथिंग। और एक दिन ऐसा हुआ, ये मोरबी के बापू को जयपुर जाने का प्रसंग हुआ। गए, जयपुर तो गए ने, मगर वो नशा किसका था? गणेश काका मालूम है? मोरबी का। समझे नहीं तुम? अभी मोरबी के बापू को जयपुर में कौन पहचानते थे? 5-15 लोग गए होंगे आगे। और जैसे ही एयरपोर्ट पर, अभी उनका दिमाग ही ऐसा था ना कि जैसे मैं बाहर निकलूं तो बस पूरा गांव इकट्ठा हो जाना चाहिए। यहाँ जयपुर में तो ऐसे बहुत बापू आए होंगे, किसी ने उनके सामने देखा नहीं। 5-15 लोग रिसीव करने के लिए, मोरबी के बापू तलवार बलवार थी सब, तो रिसीव कर दिया। और इतने गर्म हो गए, 50 आदमी ने रिसीव किया, वो नहीं मालूम पड़ा, मगर ये पूरा जयपुर जैसे मुझे कोई पहचानता नहीं। और इतने ही उसके चेहरे को देख करके उसका जो मंत्री था, उसने बोला बापू हुआ क्या? अभी मुझे पूछता है, यहाँ कोई मुझे पूछता नहीं है। वो बुद्धिमान आदमी था, उसने बोला बापू एक बात बताऊं, यू आर एवरीथिंग इन मोरबी बट यू आर समथिंग इन जयपुर। आप मोरबी में एवरीथिंग हो, मगर ये जयपुर, ये मोरबी नहीं है। आपको ये समझना ही पड़ेगा, यू आर एवरीथिंग इन मोरबी बट, आपको मालूम है ना, आपने सिंह और कुत्ते को दोनों को देखा होगा ना। सिंह अपनी गली में सिंह होता, कुत्ता है ना अपनी गली में सिंह होता है। समझे नहीं आप? क्या गणेश काका क्या? हाँ, उनका इनकी एक बॉर्डर होती है, एरिया, जैसे हिंदू पाकिस्तान बॉर्डर होती है ना, हर कुत्ते की एक बॉर्डर होती है।
वहां तुम अंदर जाओ तो वो सम्राट जैसा लगे, जैसे लगेगा ये गली का मालिक मैं ही हूं। मगर जैसे ही बॉर्डर खत्म होगी वो पूंछ यहां डाल के वापिस आएगा। कुत्ता एक गली में सिंह होता है, और सिंह कहीं भी जाओ, कहीं भी कोई भी एरिया छोड़ो, आप उसको जूनागढ़ से लेकर के रतलाम लाओ, रतलाम से लेकर के दिल्ली चले जाओ, सिंह बोलता है मैं तो सिंह हमेश के लिए हूं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिसको भी अहंकार होता है ना, एक अपनी गली में है तब तक ठीक है, मगर समर्पण वाला कहीं भी सिंह होता है और अहंकार वाला सिर्फ अपनी गली में सिंह होता है। और बापू जयपुर से वापिस आए, 3 दिन की मुलाकात थी, मगर बापू का हम डिस्टर्ब हो गया, यहां कोई पूछने वाला नहीं था, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और सीधा आ गए मोरबी। और 15 दिन के बाद हुआ लंदन जाने का। किसको? बापू को। अभी लंदन जाना वो जमाने में कौन बाप पहचानता बापू को? और सीधा लंदन गया, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लंदन के एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे, ये क्या? मंत्री को बोला ये तुमने मेरा मैसेज नहीं दिया था। बापू मैसेज दिया था, मगर ये लंदन है, ये इंडिया भी नहीं है। मगर लंदन है तो क्या हो गया? तो वो मंत्री बिल्कुल होशियार था, उसने बोल दिया यू आर एवरीथिंग इन मोरबी, समथिंग इन जयपुर, नथिंग इन लंदन। कुछ नहीं, यहां कोई पहचानने वाला नहीं। बापू रहना है तो रहो, नहीं तो चलो मोरबी वापिस। ये अहंकार की कथा। हर जगह वो एवरीथिंग बनना चाहता है, उसको एवरीथिंग बनाने वाला कोई नहीं। मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं, एक 10 सप्ताह के लिए प्रयोग करो, 1 सप्ताह के लिए प्रयोग करो कि महाराज साहब मेरे अहंकार को टॉप प्रायोरिटी नहीं होगा। मैंने ऐसे बाप देखे, ऐसे बोस देखे, पानी की प्यास लगी है और ऑर्डर करता है, ऑर्डर सुनने वाला कोई है नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही रहता है। उनको बोला पानी नजदीक है, उसने बोला मेरा स्टेटस का प्रश्न है, प्यासा है, पानी सामने है, उठ के खड़ा होकर के पानी पी ले तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है, मगर वो स्टेटस उनको डिस्टर्ब करता है। मैं मेरे हाथ से ले लूं, मेरा स्टेटस का क्या? 1 सप्ताह के लिए अहंकार को अवॉइड करने की तैयारी है। क्यों? पंकज क्या दिक्कत? और एक बात बताऊं, अहंकार खुद को ही बड़ा मान लेता है, वो बड़ा होता नहीं है, अपने आप को बड़ा मान लेता है अपने मन से। चाहे वो कहीं भी जाए उसको एक लगेगा कि, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने पेड़ देखा होगा, जैसे जैसे फल आते हैं पेड़ की डाली क्या होती है? झुकती है। पेड़ की डाली अपनी डाली पे फल इसलिए ही संभाल पाती है, वो झुकती है। झुकने का बंद कर दिया, वो सीधी ऐसी रही तो फल रहेगा नहीं, फल अपने आप से गिर जाएगा। आपको फल यदि रखना है, आपको झुकने की ताकत आपके पास होनी ही चाहिए। आपके पास दोनों हाथ में यदि वजन है, बाल्टी पानी भर के आए हो, आपको देखना झुकना पड़ेगा। आपने रेलवे स्टेशन पे किसी मजदूर को रखा होगा और बोझ लेकर के चलता है, वो झुक के चलता है, अकड़ के नहीं चलता है। इसलिए हमारे भाई गुजराती में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, તમારા પડછાયા જ્યારે લંબાય, તમારા પડછાયા જ્યારે લંબાય ત્યારે સમજવું કે સૂર્યાસ્ત નજીક આવ્યો છે। समझे नहीं? तुम्हारी परछाई जब लंबी लंबी होती है तो समझना कि सूर्यास्त बहुत नजदीक आया है। अहंकार जितना जितना बढ़ते जाता है उतना समझना कि विनाश बहुत नजदीक है। और इसलिए आज आपको 2 बात करना चाहता हूं। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, इस सभा में बैठने वाले सच बोलो, आप दिलीप एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां अहंकार नहीं आएगा? कौन सा? ये सरल नहीं है, ये जवाब दे दिया बहुत सरल है, मगर रियली इंप्लीमेंट होगा ना तब पता चलेगा। क्या गणेश काका सरल? 2 भाई के बीच में बंटवारा हुआ और पिताजी ने दूसरे को सब कुछ दे दिया, तुम्हें बोला कि तू गली में निकल जा, क्या होगा? अरे गुरुदेव के पास भी अहंकार चाहिए।
छोटा आदमी मेरे पास, छोटा लड़का मेरे पास बैठा है, तुम आए और आपके सामने मैंने देखा भी नहीं और छोटे लड़के के साथ बात करते रहा। ये मामूली बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कई लोग ऐसे अनुभव करके देखे। और वो 2 दिन के बाद आता है। अरे कभी कभी तो निखिल में मेरे साथ भी पोजीशन से बात करते हैं, महाराज साहब फिक्स टाइम दे दो, मैं आऊं तब कोई नहीं चाहिए। अरे कमाल, तू ऐसा इतना बड़ा हो गया। मैं बोला क्यों? महाराज साहब वो दिन आया था, आप इनके साथ बात करते थे, आपने देखा भी नहीं मेरे सामने। मैं लोग इसमें क्या है, मेरे पास कोई बैठा था, उनसे मैं बात कर, नहीं महाराज साहब मुझे इंडिविजुअल। और कई लोग तो ऐसे खोपड़ी बाजे, आपको निखिल में कभी कभी तो इतना दिल बिगड़ जाता है और उनको लगता है कि तुझे क्या बताऊं, ये प्रवचन होता है ना, आप प्रवचन में वो नहीं आते। उनको बोलो और बोलता है महाराज साहब आपका इंडिविजुअल टाइम चाहिए। मैं बोला क्यों? बस महाराज से जस्ट आधा घंटा आपसे गाइडेंस चाहिए। मैं बोला प्रवचन में कभी आए? महाराज साहब प्रवचन में भीड़ होती है ना, मुझे इंडिविजुअल टाइम दो। ये भी अहंकार। सभी के बीच में प्रवचन में आने के बाद किसको इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए तो मैं देने के लिए भी तैयार हूं, मगर 4-4 महीना 5-5 महीना प्रवचन चलता है, वहां वो आने के लिए तैयार नहीं। महाराज साहब भीड़ के बीच में मुझे मजा नहीं आती है, मैं आपका इंडिविजुअल समय क्यों? मगर क्यों? तू कौन इतना बड़ा है कि तुझे और इंडिविजुअल समय में भी कोई गाइड, सिर्फ बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं तो मार्गदर्शन नहीं दे रहा हूं 6 महीने से। ऐसे लोगों को जब मैं मिलता हूं ना, तब लगता है कि तुम गुरु के पास भी यही लेकर के चलते हो कि मैं मुझे टॉप प्रायोरिटी चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं कहीं किसी के घर कोई प्रसंग विशेष पे मैं गया हो और बाजू वाला बोलता है महाराज साहब मेरे घर पे आओ, और मैं जब इनको पूछता हूं तेरे घर में मैंने चेहरा तेरा आज पहली बार देखा। महाराज साहब मैं यहीं रहता हूं। मैं बोला कभी प्रवचन में नहीं आया? नहीं महाराज साहब। और मालूम गणेश का होता क्या है, किसी के घर में प्रसंग होने के बाद मैं गया हूं और बाजू के घर में नहीं जाऊं तो क्या बोलेगा, महाराज साहब नहीं आते, अभिमानी हो गए। 6 महीने में यहां बैठा हूं तब तक आने की फुर्सत नहीं, और उनके घर के बाजू में जो तो उनको आना ही चाहिए। मुकेश ऐसा होता है पीएम बाजू में आया हो और तुम बोलो पीएम को मेरे घर पे भी आ जाओ, हाँ? नहीं, क्यों? मुझे बंबई में जब मैंने प्रश्न पूछा तो जवाब देने वाले भी घटिया जवाब दे देते। मैंने पूछा एक आचार्य को तुम विनंती करो आपके घर आ जाना चाहिए, और पीएम को बाजू में आए तो आप बोलोगे महाराज साहब इसलिए तो वो पीएम है और हम आपको ऊपर बिठा थे, इसलिए तो बिठा थे, आप करुणा सागर हो, कोई भी विनंती करा नहीं। क्या बोला मालूम है निखिल भाई, यू आर बाउंड टू कम। हमने आपको किस लिए ऊपर बैठा है? मैंने तूने बिठाया कि मैं बैठा हूं।